जय जय। वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रभासागर जी महाराज की, परम पूज्य निवेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, सभी एलक छुल्लक वृंदों की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेश शिखर के मनोरम क्षेत्र गुणायतन में अवस्थित परम पूज्य जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रभासागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में, जिनकी सुमधुर वाणी से हम सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत प्रकार पर पा रहे हैं। और वे सारे लोग जो अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाई चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, आपका उन सब का श्री सेवायतन एवं गुणायतन परिवार की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबको लिए चलता हूं उन श्री चरणों में जिनसे आप समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को उत्थित करेंगे। आइए हम सब गुरुदेव के चरणों में नमन करें। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। और आप सबको लिए चलता हूं सीधे सीधे परम पूज्य क्षुल्लक 105 श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन के साथ कि महाराज श्री मंचासीन साधुजनों के प्रश्नों के माध्यम, शंकाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिएगा। नमो इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य एलक श्री 105 निरंजन सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम भाई चालू होते। नमोस्तु महाराज जी। कल 15 अगस्त को चतुर्दशी है, तो महाराज जी जैन धर्म में अष्टमी और चतुर्दशी का क्या महत्व है और इस दिन अधिकांश लोग उपवास क्यों करते हैं और 11 प्रतिमाओं में पुरुषत प्रतिमा में उपवास का ही विशेष महत्व है, तो कृपया समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ पर्व के रूप में माना जाता है और ये पर्व भी साधना के पर्व के रूप में। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुण स्थानों से पार होने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ परंपरा है विशिष्ट साधना करने की। इन दिनों उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, हरि आदि का त्याग करते हैं। आज से 40 वर्ष पूर्व मैंने एक शोध लेख पढ़ा था। उस लेख में एक बहुत ही अच्छी बात प्रकाश में आई। वह जो शोध था वो अमेरिका और यूरोपीय देशों में सर्दी की बीमारी को लेकर के था, क्योंकि वो शीत कटिबंधीय देश हैं और वहाँ सर्दी के शिकार, कोल्ड के शिकार लोग ज़्यादा होते। तो उसमें जो लिखा गया उसका सार मैं आप सबसे बताना चाहूँगा। उसमें लिखा कि जैसे इस धरती पर 2/3 जल भाग है, 1/3 ठोस है ना। और धरती का जो जल तत्व है वो चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है। समुद्र में ज्वार और भाटे आते हैं, तो जैसे चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे ही हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व है और 1/3 ठोस तत्व। चंद्रमा के कलाओं से हमारे शरीर के जल तत्व में भी वृद्धि हानि होती है। उसमें उन्होंने लिखा अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पंचमी और 15 एक डायग्राम बनाया था। इन तिथियों में जल तत्व उफान पर रहता है
शायद इसी वजह से भारतीय परंपरा में, विशेषतः जैन परंपरा में, इन तिथियों में उपवास रखा जाता है। जैनों में उपवास नहीं तो एकासन भी नहीं कर पाए तो हरी ना खाए, ताकि शरीर में अतिरिक्त जल तत्व की कमी ना हो, उसकी आवश्यकता ना पड़े। कुल मिलाकर अन्य तिथियों की अपेक्षा अष्टमी और चतुर्दशी के दिन व्रत उपवास करने में हरासमेंट कम होगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो गर्मी कम बढ़ेगी। शायद इसीलिए हमारी साधना के तिथि के रूप में अष्टमी और चतुर्दशी को प्रमुखता दी गई है। समझ गए? तो अष्टमी अष्टकर्म नाशनी, चतुर्दशी गुणथान पारनी, ये अष्टमी और चतुर्दशी के पीछे कारण है। और इसीलिए सभी लोग इन दिनों विशेष व्रत आराधन करते हैं। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान अमृत का पान कराएं। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, किसी भी कार्य को सफलता अथवा पूर्णता के लिए आचार्यों ने दो कारणों की अपेक्षा बताई है, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। ये दोनों कारण जब मिलते हैं तभी कार्य की सफलता होती है। तो कृपया करके उपादान कारण और निमित्त कारण का क्या स्वरूप है और इन दोनों को समझने से हमारे जीवन में क्या सफलता मिल सकती है, कैसे प्रसन्नता बनाई जा सकती है, कृपया बता करके उपकृत करें। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसमें दोनों कारणों का समावेश होता है, उपादान और निमित्त। सबसे पहले उपादान और निमित्त, इन दोनों शब्दों को देखें। उपादान मतलब द्रव्यगत योग्यता और निमित्त अर्थात उस योग्यता को उभारने का बाहरी साधन। जैसे मिट्टी, मिट्टी में अनेक योग्यताएं हैं, वो घट भी बन सकती है। मिट्टी से कोई भी बर्तन बनाया जा सकता है, कुछ नहीं है तो हाथ धोने के काम में आ सकता है। मिट्टी को दीवार चिनने के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है। मिट्टी कीचड़ में भी परिणत हो सकती है। ये योग्यताएं मिट्टी में है, लेकिन प्रकट कैसे होगी? जो निमित्त मिलेगा। अगर मिट्टी को कुम्हार का निमित्त मिल गया और कुम्हार के मन में घड़ा बनाने का विचार हुआ तो घड़ा बनाएगा, सिकोरा और सुराही बनाने का विचार हुआ तो सिकोरा बनाएगा, सुराही बनाएगा। खप्पर बनाने का विचार हुआ तो खप्पर, और ईंट थापने का मन हो जाए तो ईंट। अब हुआ क्या? निर्माण संरचना तो मिट्टी की है, लेकिन उस संरचना में कारण कौन बना? कुम्हार। कुम्हार निमित्त है। कुम्हार ने मिट्टी में अनेक आकार दिए, उसके मन में जैसा विचार आया वैसा आकार दिया। लेकिन इस बात को सुनकर ऐसी धारणा मत बनाना कि कुम्हार मिट्टी को चाहे जैसा आकार दे सकता है। कुम्हार मिट्टी को आकार दे सकता है, लेकिन वैसा ही और उतना ही जितनी की मिट्टी में योग्यता है। जो मिट्टी लौंधे जैसी है उसको तो घड़ा में परिणत कर सकता है, जो कीचड़ और दलदल में परिणत है उससे घड़ा बना सकता है क्या? तो मिट्टी में मिट्टी संबंधी परिणमन की जितनी भी योग्यताएं हैं
वो उभरती है उसके सामने आने वाले निमित्तों के अनुसार। तो निमित्त की भूमिका कुल इतनी है कि उपादान की योग्यता को उभारना। इस संदर्भ में सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा। सैद्धांतिक रूप से तो मैं ये कहूँगा कि निमित्त कुछ नहीं करता यह कथन अधूरा है और निमित्त सब कुछ कर डालता है यह कथन भी अधूरा है। जो लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, उन्होंने जैन धर्म के मर्म को नहीं जाना, और जो लोग निमित्त को ही सब कुछ मानते हैं, उन्होंने भी जैन धर्म को ठीक तरीके से नहीं जाना। निमित्त करता है बशर्ते उपादान में वैसी योग्यता हो। समझ गए? इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन गई कि निमित्त तो कुछ करता ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। एक विद्वान भारत से बाहर गए, कनाडा में थे, वहाँ उनको एक युवती ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए? बोले आप सबको जैन धर्म का मर्म समझाने। बोले जैन धर्म का मर्म समझाने के लिए भारत से चलकर यहाँ क्यों आए? बोले क्यों? बोले जब जैन धर्म ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, तो आप यहाँ क्यों आए? अच्छा आपको किसने बताया? बोले मेरी माँ ने। आपकी माँ को किसने? बोले डॉक्टर भारिल ने। आपको किसने बताया? बोले मेरी माँ ने। आपकी माँ को किसने बताया? बोले डॉक्टर भारिल ने। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर भारिल ने आपकी माँ को और आपकी माँ ने आपको ये बात अच्छे से समझा दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा नहीं सकता। समझ में आई कि नहीं? थोड़ी देर में आई, दोहराऊं। मतलब डॉक्टर भारिल ने आपकी माँ को और आपकी माँ ने आपको ये बात अच्छे से समझा दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा नहीं सकता। तो पहली बात इसे व्यापकता से समझना। और अब व्यवहारिक रूप में यदि हम इसकी व्याख्या करें तो क्या करें? अनेकांत लोग निमित्त कुछ नहीं करता और निमित्त सब कुछ करता है। दोनों सोच लो। जब आप किसी का कोई अच्छा करो तो ये सोचो मैं तो निमित्त हूं, करता नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। किसी का कुछ भी अच्छा करो, कितना भी अच्छा करो, मैं करने वाला थोड़ी। हमारे गुरुदेव हमेशा ये बोलते हैं मैं क्या करता हूं, तुम लोग सब कर रहे हो, मैं तो निमित्त हूं। इससे अहंकार से बचोगे। कितना भी उपकार कर दो, अपने आप को क्या मानो? निमित्त। मैं करता नहीं, ये तो इसका भाग्य है। ठीक है। और दूसरा तुम्हारे लिए कितना भी बुरा करे, सोचो वो तो निमित्त है, भाग्य तो मेरा है। निमित्त क्या करता है? तुम किसी का अच्छा करो तो सोचो निमित्त कुछ नहीं करता, और कोई तुम्हारा बुरा करे तो सोचो निमित्त कुछ नहीं करता। और कोई तुम्हारा अच्छा करे तो सारा श्रेय उसको दो, उसके प्रति कृतज्ञता रखो, ये उसके ही निमित्त से है। और तुम कभी किसी का बुरा करने लगो तो सोचो मैं बुरा निमित्त बनूंगा, तो ये मैंने दुष्कृत किया है, मेरा दुष्कृत है, भगवान ये दुष्कृत दूर हो, मैं अपने पापों की शुद्धि रखूं। ऐसा अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझने का सुफल है। बाकी शास्त्र का व्यायाम करने से, कोई दिमागी व्यायाम करने से कोई बड़ा लाभ नहीं है। खूब द्रव्य गुण पर्याय निमित्त नैमित्तिक की चर्चा करते हैं, लेकिन अंदर जहाँ के तहाँ रहते हैं। अध्यात्म की बात को जब तक हम व्यवहार के स्तर पर नहीं अपना लेते, तब तक अपना जीवनोत्थान
असंभव है। इसलिए अनेकांतात्मक दृष्टि रखते हुए इनका अनुकरण करने में ही हमारी भलाई है। प्रत्यक्ष प्रश्नों। अब महाराज जी ने इसमें एक चीज और जोड़ा, भाग और उपादान क्या है। अब थोड़ा सा व्याख्या लंबी हो जाएगी, लेकिन दार्शनिक विषय है, कल के लिए ले ले, ठीक, कल ले लेते। प्रत्यक्ष प्रश्नों और अन्य सूचनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पंडित सोनल जी शास्त्री। प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे गुणायतन परिवार में श्री वृद्धि हुई है और कुछ लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग सत्पात्र सतनिमित्त के माध्यम से और अपने इस गुणायतन में दिया है। मैं उन सब का नाम उच्चारण कर रहा हूँ। स्वर्गीय श्रीमती लता जैन, श्री महावीर प्रसाद जी सेठी, लोहारू, हरियाणा, इन्होंने एक सोने की कान की बाली दी है। यदि ये उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरे मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्वर्गीय चांद देवी जैन की स्मृति में श्री नौरतन कुमार जी, अरुण, सुमन, पुष्पेंद्र, सोनू, अक्षय, मीनल, शालिनी, नमिश जैन, कासलीवाल, मालपुरा टोंक, जयपुर, राजस्थान। इन्होंने सोने की कॉन और के टॉप्स और नग सहित 10 ग्राम सोना जो है गुणायतन में स्वर्ण काल के दान दिया है। मैं इनके भावों की जोरदार करतल ध्वनि से हम अनुमोदना करते हैं, इनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आएँ। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जय कुमार जी जैन, JK मसाला, कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन को, कि वो आएँ और नौरतन कुमार जी, कासलीवाल परिवार, मालपुरा टोंक, उनका सम्मान करें। इसी क्रम में आज निर्माण निधि के रूप में 3 परिवार में सदस्य हमारे बड़े हैं। श्रीमती मधु रपरिया, आगरा, श्री पवन कुमार, शोभा जैन, संजीव, नेहा जैन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश, श्री अनिल कुमार, अंकित जैन, अतिशय जैन, आगरा। यदि ये तीनों परिवार उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव के सत्संग के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और अभय करें। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती बसंती देवी जैन, धर्मपत्नी श्री विमल कुमार जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से निर्माण निधि के रूप में जुड़ी हैं। ये भी अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। हम भी इनके भी भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। रावत भाटा, राजस्थान से हमारे बीच में आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं श्री योगेश कुमार जी जैन, श्रीमती शिखा कृतिका मोक्षा जैन, रावत भाटा, राजस्थान, जिनको कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। हम परोक्ष रूप से इनका अभिनंदन करते हैं, जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन और इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। श्री दीपक जी जैन, श्रीमती अलका शीर्षक, श्रीमती शुभांगी जैन, सपरिवार, सहारन, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं और सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच पर आएं। मैं उपस्थित नहीं है शायद, चलिए। और आज संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीमती सुमन जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश जैन, रजत जैन, तरु जैन, कियारा जैन, ऋषभ बिहार, दिल्ली, ये संस्थापक सदस्य के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हैं। ये भी उपस्थित नहीं है। हम इनका भी परोक्ष रूप से जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और बंधुओं में आज एक विशिष्ट व्यक्तित्व को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान तरुण जी कासलीवाल हमारे बीच में हैं, अभी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ही देर में आएंगे। हम उनके व्यक्तित्व से आपको जब उपस्थित होंगे तब परिचित कराएंगे। और अब श्री रमेश चंद जैन, भूपेन जैन, अदिति समक्ष जैन, खिमलासा से हमारे बीच में हैं और इन्होंने एक पोर्ट्रेट पूज्य गुरुदेव और हमारे गुरुनाम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का एक चित्र बनाया है और वो गुणायतन में समर्पित करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणायतन, और वृत्ति बहन इंदिरा जी को कि वो गुणायतन के प्रतिनिधि के रूप में यह चित्र जो है स्वीकार करें। शीघ्रता से आइए। और प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री मिलाल जैन, मातुश्री कीर्ति जैन, दिल्ली। गुणायतन ट्रस्टी, देखिए सुंदर चित्र। हाँ, बनाने वाले कौन हैं? हाँ, एक बार इनको विशेष रूप से दिखाएं, इनकी कला का प्रदर्शन सामने देखिएगा। इन्होंने बनाया, एक बार जोरदार करतल ध्वनि। देखिए चित्र बहुत लोग बनाते हैं,
चित्र बहुत लोगों को आती है कलाकृति, लेकिन उस चित्र में चित्रांकन किसका किया जाता है वह महत्वपूर्ण है। और जब उस चित्र को और उस लेखनी को गुरुदेव दिगंबर वीतरागी संत और उसमें भी प्रमाण सागर जी जैसे मुनिराज और उनको प्रमाण बनाने वाले परम पूज्य संत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का चित्रांकन हो तो महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार पुनः करतल ध्वनि के बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूं मृणाल जैन, मातुश्री कीर्ति जैन दिल्ली और तैयार रहेंगी श्रीमती स्वाति पलास खट्टर के पैलेस खुरई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारी जनरेशन हाईली एम्बिशियस है, बड़े सपने रखती है गुरुदेव, अपने माता पिता को सभी सुख सुविधाएं देना चाहती है और इसी के चलते मेजॉरिटी बच्चे एजुकेशन के सपने, हायर एजुकेशन के सपने लिए विदेश चले जाते हैं। लेकिन गुरुदेव ये सफ़र इतना आसान भी नहीं जितना हमें लगता है। इस मुश्किल सफ़र में सेल्फ डाउट कई बार हमारे विश्वास को डगमगा देता है। गुरुदेव, मेरी पहचान में एक ऐसा ही मेरा मित्र अकेलेपन और जॉब ना मिल पाने के कारण एंग्जाइटी से जूझ रहा है। वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को अपने माता पिता से भी नहीं शेयर कर पा रहा है। गुरुदेव कृपया अपना मार्गदर्शन दें और ऐसी सिचुएशन में फंसे बच्चों को मोटिवेट करें। देखिए, आगे बढ़ने की उमंग रखना अच्छी बात है। अपने जीवन में नए नए अवसर तलाशना भी अच्छी बात है। यदि अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में देश की सीमा से बाहर जाते हैं तो भी वह किसी अर्थ में अच्छी कही जा सकती है। लेकिन व्यक्ति को उपलब्धियों के साथ साथ अनुपलब्धियों को भी सहने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताएं हैं, और उन अनिश्चितताओं के भंवर में जब व्यक्ति फंसता है तो उसके सामने इस तरह की जटिल परिस्थितियां निर्मित होने लगती हैं। अब कई बार लोग घोर चिंता और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। ऐसे समय में उनका रहा सा आत्मविश्वास भी खंडित हो जाता है और वो अंदर से टूट जाते हैं। मेरा सभी से ये कहना है कि जब भी विषम परिस्थितियां निर्मित हो किसी भी क्षेत्र में, सबसे पहली बात उस परिस्थिति को अच्छे से टटोले और नई संभावनाओं को तलाशे। बंद दरवाजे को देखने की जगह नए द्वार खोलने की कोशिश करें। एक बात सदैव याद रखें, 99 दरवाजा बंद होता है तो 100वां द्वार जरूर खुलता है। नई संभावनाएं तलाशनी चाहिए। प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। कई बार कुछ इस तरह की विषमताएं आने पर व्यक्ति उससे ही जूझता रहता है और कोई अच्छा नया रास्ता नहीं निकाल पाता, जबकि वो होता है, हो सकता है। इसलिए पहली सलाह, नई संभावनाएं तलाशो। दूसरी बात, मन में धैर्य धारण करो। एक बात सदैव ध्यान रखना, रात के बाद प्रभात जरूर होता है। अंधेरा है, घबराओ मत। इस काली रात को बिताओगे तभी सुनहरे प्रभात का दर्शन होगा। रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। रात के बाद केवल प्रभात है, इसलिए रात आए तो प्रभात की प्रतीक्षा करो। घबराओ मत, मन में धैर्य रखो, सोच को सकारात्मक बना करके चलो। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए मैं कहूंगा जो घोर आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं। उस समय अपने जीवन की आधारभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए जो उपाय संभव वो कर ले और उसके लिए किसी काम को छोटा काम न माने। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं
जो यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ कस्टम में अधिकारी, उसके पिताजी नहीं थे, माँ एक टीचर थी और उसने विषम परिस्थितियों में उसे पढ़ाया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका मन यूपीएससी के लिए हुआ। 3 बार उसने इंटरव्यू दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अंदर से टूट गया। मेरे पास आया, बड़ा हताश था। सन 2002 की घटना है। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा मेरे भाग्य में सुख है कि नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि तुम जैसे तेजस्वी युवक को किसी के आगे हाथ फैलाता देख मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम अपना हाथ मेरे आगे फैला रहे हो कि मेरे हाथ में सुख है कि नहीं। अरे तुम्हारे हाथ में तो तुम जो चाहो वो सब है। उसने कहा मैं क्या करूं, 3 बार यूपीएससी में इंटरव्यू दे चुका हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है, मैं अब कैसे करूं, मैं आगे की पढ़ाई भी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अरे भाई घबराते हो क्यों, तुम इसमें हताश हो रहे हो, तुम 3 बार इंटरव्यू तक पहुंच गए, लोग तो 3 बार में प्री भी नहीं निकाल पाते, तुम कितने भाग्यशाली हो। और घबराते क्यों हो, तुम जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति तो जब यहाँ तक पहुँच गए, आखिरी अंत जब तक अंतिम अवसर है तब तक काम करो, तुम्हारे भाग्य में होगा, तुम जरूर निकालोगे, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, हारो मत। और तुम चाहो तो अपना खर्चा ट्यूशन पढ़ा करके भी कर सकते हो, कुछ नहीं करो तो अखबार बेच करके भी अपना खर्चा निकाल सकते हो, तुम्हें क्या दिक्कत है। तुम किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, किसी काम को छोटा मत मानो। मैंने उसको झकझोरा, जगाया, उसको कहा, उसने कहा महाराज समझ में आ गया, आज पहली दफ़ा किसी ने मुझे इस तरीके से समझाया, महाराज अब मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। और उसने फिर पेपर बेचना शुरू किया, पेपर बांटना शुरू किया पार्ट टाइम में, उससे अपना खर्चा निकाला और चौथा अटेम्प्ट दिया, सेलेक्ट हो गया, आज कस्टम में एक उच्च अधिकारी। व्यक्ति के अंदर जज्बात होना चाहिए, जज्बाती व्यक्ति कभी विफल नहीं होता, और जिसके अंदर इस तरह का भाव नहीं होता वो कभी सफल नहीं होता। इसलिए ऐसे अपने मित्र से कहो कि हारो मत, सामना करो, रास्ता मिलेगा, पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती स्वाति पलास खड्डर के पैलेस खुरई और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री हर्ष जैन इंदौर श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे खड्डर परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके प्रवचनों के अनुसार हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जीवन यापन करना चाहिए, परंतु कभी कभी नकारात्मक सोच हमारे जीवन में इतनी हावी हो जाती है और जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। महाराज जी, इससे हम कैसे बचें? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, अगर प्रवचन आप सुनते हो और आपको ये समझ में आता है कि हमें सकारात्मक रखनी चाहिए, इसके बावजूद किसी वजह से यदि सोच नकारात्मक हो जाती, तो जब जब सोच में नकारात्मकता आए तब तब प्रवचन सुनना शुरू कर दो, एक मोटिवेशन मिलेगा। और ख़ास प्रवचन सुनो जिससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, अपने पास डाउनलोड करके रखा करो, समझ गए? तो खुराक मिलेगी ना तो मन बदल जाएगा, फिर कोई कठिनाई नहीं हो। श्री हर्ष जैन इंदौर श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, इसके पश्चात तैयार रहेंगे अमर पाटन से पधारे हुए समाज। हाँ, श्री विनोद जी, राकेश जी, मिथिलेश जी, संजय जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो दिसंबर में हम लोग जो यात्रा 1250 लोगों की ला रहे हैं यहाँ पे, उसका पहला पड़ाव आपके आशीर्वाद से संपूर्ण हो चुका है, सारे लोगों की टिकट हो चुकी है। और गुरुदेव, मैं उसी का आशीर्वाद लेने आपके यहाँ पे आया हूँ। और एक मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि आज समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सिर्फ मैं एक
मेरे मुंह से बोल बड़ा होगा, मैं भी बहुत सारी संस्थाओं में पदों पे हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो सिर्फ फोटो खिंचाने मात्र की है, जो आम जनता तक या अपने समाज के जो जैन धर्म के जो साधारण बंधु है उन तक उसकी सीधी पहुंच और सीधी मदद नहीं होती। उसके लिए मुझे मन में भी बहुत दुख होता है, और मैं आपके माध्यम से सबको संस्थाओं को ये कहना चाहता हूँ या आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबको ऐसा एक संदेश दें कि जिससे इन संस्थाओं से सबको कुछ न कुछ सहयोग मिले या उन संस्थाओं का सदुपयोग हो, सिर्फ फोटो खिंचाने मात्र की संस्थाएं ना हो। नमस्ते गुरुदेव। ओ देखिए, बहुत अच्छी बात की। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करना अति उत्तम बात है और हमें उत्साहित होकर के अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं, निश्चित उनका प्रयास अत्यंत सराहनीय है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल बहुत सारे लोग समाज सेवा के नाम पर व्हाट्सएप ज़्यादा करते हैं, सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं। प्रचार प्रसार करे कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ करके करो तो ठीक है। केवल प्रचार हो, प्रसार हो और कार्य न हो तो वो शोभास्पद नहीं है। इसलिए सभी को अच्छा काम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम अगर समर्थ हैं तो असमर्थ लोगों के लिए सहयोग करें। हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के उत्थान में अपना योगदान दें। केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। हम अच्छी संस्थाओं को प्रोत्साहित करें और ऐसे ही संस्थाओं से संबद्धता रखें जो वाकई में कुछ करती है। जहाँ केवल बातें होती हैं उनसे जुड़ने से अच्छा दूर रहने में ही भलाई है, और जहाँ अच्छा काम होता है उनको तन मन धन से सहयोग देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अमर पाटन से मैं चाहूँगा एक बार हर्ष भाई का जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी स्वागत कर दें। बड़ा उत्साही युवा है और 1200 लोगों की पूरी ट्रेन यात्रा दिसंबर माह में यहाँ ले करके आने वाले हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ चलिए, अमर पाटन से श्री विनोद जी, राकेश जी, मिथिलेश जी, संजय जी हमारे बीच में हैं और तैयार रहेंगे आगम सागर, नितिन राजन, अनुभा नितिन जबलपुर, रुचि छिंदवाड़ा। गुरुवर के चरणों में अमर पाटन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे प्रश्न का उत्तर पहले प्रश्न में मिल गया था, फिर भी हम आपसे निवेदन करते एक बार कि जैसे सब चीज़ निश्चित है महाराज जी, फिर भी हम पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करने के बाद भी वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। जो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता तो हम लोग सब विचलित हो जाते हैं। तो ये कर्म जो लिखा है वही होता है कि पुरुषार्थ करने के बाद भी बदल जाता है। कृपया शंका समाधान। देखो बाबा, हमें नहीं मालूम मेरे कर्म में क्या लिखा है, पता है क्या? नहीं है ना। तो जो हमें पता ही नहीं उसमें हम दिमाग क्यों लगाएं? मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि मुझे दिखता नहीं, मैं पढ़ नहीं पाता। पर मैं इस बात का सदैव ध्यान रखता हूं कि मुझे क्या करना है और उसका ध्यान रखकर आगे बढ़ता हूं, सफल भी हो जाता हूं। हमेशा भाग्य के भरोसे मत भरो, भाग्य के भरोसे मत रहो। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर पुरुषार्थ जगाओ। जो मनुष्य लक्ष्य बनाता है, पुरुषार्थ जगाता है, वही सफल हो पाता है। समझ गए? हाँ, कई बार पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिलते। उस समय मन जब हताश होने लगे तब सोचो कि शायद मेरे भाग्य में कुछ और है। अपने आप को अभागा मत मानना। एक युवक यूपीएससी का एग्जाम दिया, 4 अटेम्प्ट किया, 2 बार इंटरव्यू तक गया, नहीं निकल पाया। बड़ा हताश हुआ, मेरे पास आया, उसके माता पिता लेकर आए। मैंने उसको समझाया,
हमने कहा तू क्यों हताश हो रहा है? महाराज मेरा तो भाग्य फूटा है। बोले तेरा भाग्य फूटा है तो यूपीएससी के इंटरव्यू तक कैसे जाता? लाखों लोग बैठते हैं, कितने बैठते हैं तनु जी? 10 लाख। 10 लाख में इंटरव्यू तक तो 300-400 पहुंचते होंगे, 1000 पहुंचते होंगे। तो 10 लाख से छट करके 1000-1500 में तुम पहुंच गए और अपने आप को भाग्यहीन मान रहे हो। भाग्य तो तुम्हारा है, भाग्य फूटा नहीं। हताश मत हो, शायद तुम्हारी परिणति कुछ और है और तुम्हारी इच्छा कुछ और है। तुम यूपीएससी करना चाहते हो, तुम आईएएस बनना चाहते हो और तुम्हारी परिणति शायद कुछ ये चाहती कि तुम औरों को आईएएस बनाओ। तुम आईएएस बनना चाहते हो और तुम्हारी परिणति कुछ ये चाहती कि तुम औरों को आईएएस बनाओ। मेरी बात उसको बैठ गई। और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, उससे जुड़ा हुआ है, जैन साहब जानते हैं, अब नाम नहीं ले रहा हूं, और बढ़िया से चला रहा है। तो अपने आप को कभी भाग्यहीन मत मानना। इस धरती में जन्म लेने वाला हर मनुष्य महाभाग्य का धनी है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। जो अवसर आए, जो संभावना दिखे, वो उस रास्ते पर चलो, तभी सफल होगे। समझ गए? नमोस्तु। जी, आगम नितिन राज अनुभा नितिन जबलपुर छिंदवाड़ा। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री जय कुमार जी सुलोचना जैन जेके मसाला कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हमारा प्रश्न ये है कि क्या हमें भगवान के सामने भौतिक सुख सुविधा मांगनी चाहिए या नहीं? ये बता, जो चीज भगवान ने छोड़ दी वही तुम मांग रहे हो, तो बोलो तुम भगवान को पसंद करने वाले हो क्या? भगवान ने सारी सुख सुविधा क्यों छोड़ी बोलो? इसलिए कि हम लोग उसको बटोर लें। क्यों छोड़ी? हाँ, माइक पे बोलो ना, कि हम भी उनकी तरह बन सके। अरे भगवान ने अपनी सुख सुविधा क्यों छोड़ी? रात छोड़ा, पाठ छोड़ा, वैभव छोड़ा, सत्ता छोड़ी, सब छोड़ी ने। क्यों छोड़ा? बुरे लग रहे थे उनको, चुभ रहे थे। क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्हें इन संसार के दुखों से मुक्त होना था। मतलब इसका ये है ना कि ये सब चीजें उनको दुख के कारण दिख रहे थे। तो जिसको भगवान ने दुख का कारण मानकर छोड़ दिया, तुम भगवान से वही मांगो तो वो थोड़ी तुम्हें गलत चीज देंगे। बोलो, जिसको उनने बुरा समझकर छोड़ा और तुम उनसे जाकर वही मांग रहे, तो भगवान कहेंगे अरे जो मैं छोड़ चुका वही तू मांग रहा है, नादान है, इसकी बात सुनने में फायदा नहीं है। समझ गए? इसलिए भगवान के सामने जाकर कुछ मांगो मत, भगवान के पास प्रार्थना करो, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो, ऐसा साहस दो, ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं अपने जीवन को सब प्रकार के उतार चढ़ाव में स्थिर बना के रख सकूं, अपने जीवन में ठहराव रख सकूं। चलिए आगे। श्री महाराज जी, हम लोग जय कुमार जी श्लोक। ओम ओम। एक परिवार से 90 लोग आपकी नमस्ते करने बहुत बढ़िया, छिंदवाड़ा से आए। पूरा एक परिवार है। बहुत बढ़िया, चलिए। हमारे चाचा जी हम वो आगे आगे आगे। श्री जय कुमार जी सुलोचना जैन जेके मसाला परिवार कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। और तैयार रहेंगी डॉक्टर तनु जैन दिल्ली। सभी मुनि महाराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी अलग जी चुलग जी को इच्छा में महाराज जी, वस्तु के स्वभाव और स्वरूप में क्या अंतर है? वस्तु के स्वभाव और स्वरूप में क्या अंतर? देखो, पानी का स्वभाव क्या है? शांत और शीतल। लेकिन पानी का स्वरूप पता है? पानी का स्वरूप अभी नदियों में देखो सब मटमैला मिलेगा, नालियों में गंदा मिलेगा, और जो तुम्हारे मिनरल वाटर की बोतल है उसमें एकदम साफ स्वच्छ मिलेगा। स्वरूप बनता है, बदलता है, बिगड़ता है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन स्वभाव त्रैकालिक एक होता है। चाहे साफ पानी हो, चाहे गंदा पानी हो, वो शीतलता ही देगा, आग को बुझाएगा। समझ गए? तो स्वभाव त्रैकालिक है और स्वरूप परिवर्तनशील। नमोस्तु महाराज जी।
नमोस्तु महाराज जी। सभी मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन और छुल्लक जी एलक जी के चरणों में इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी सभी मुनिराज 3 गुप्ती का पालन करते हैं। एक बार स्वर्गीय बेनार्जी पाठशाला में बोले कि आचार्य जी के पास अदर कास्ट के लोग दूसरे संस्था के लोग गए और उनसे आशीर्वाद मांगने गए। बोले कि हम लोग जगह जगह जाके अपने धर्म की प्रभावना करेंगे। तो आचार्य श्री एक सेकंड मौन हो गए, अपनी गुप्ती का पालन किए वचन का। बोले तुम लोग जाओ और जाके बोलो कि वहाँ पर जगह जगह जहाँ जाओगे वहाँ बोलना कि मांस खाना बंद करो, मदिरा पीना बंद करो, ऐसा करना। तो उन लोगों ने बोले महाराज जी ठीक है महाराज जी हम लोग ऐसा करेंगे। तो बोले जाओ तुम लोग का आशीर्वाद है। लेकिन हम लोग जो बच्चे लोग हनीमून मनाने जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, तो बच्चों को हम लोग कैसे उनका अभिनंदन करते तिलक लगा के और कैसे आशीर्वाद करते हैं, बोलते हैं कि हैप्पी जर्नी हैप्पी जर्नी। तो हम लोग बच्चन का कैसे पालन करें महाराज जी? देखो बात समझने की है। हमारे आचार्य महाराज की बड़ी विशेषता है, बहुत कम बोलते हैं और वही बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना अपेक्षित होता है, जरूरी होता है। और उनकी बात नहीं होती, उनके मुख से निकलने वाले शब्द मंत्र बन करके अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आप लोगों का जो बच्चों के साथ या परिवार में संबंध है वो बिल्कुल अलग प्रकार का, गुप्ती तो है ही नहीं। चलते हैं तो नॉन स्टॉप चालू हो जाते हैं। तो पहली बात तो ज़्यादा बोलने वाले का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरी बात खुद में ही आपका संयम नहीं है। आजकल आप लोगों को अपने बच्चों या परिवार के सदस्यों को हित को गौण करके उनकी खुशी को प्रमुखता देनी पड़ती। हित नहीं है पता है, फिर भी ठीक है जा रहा है, जा बेटा हैप्पी जर्नी, तू हैप्पी रह, हेल्दी रह नहीं, हैप्पी रह। और इसकी शुरुआत बड़े होने से नहीं, छोटे दूध पीते बच्चे से ही हो जाती। बच्चा मचलता है मोबाइल के लिए, माँ तुरंत दे देती। मेरी बात को बुरा नहीं मानना। जो माँ अपने बच्चे का मन रखने के लिए उसके हाथ में मोबाइल देती है, वो अपने बच्चे के एक प्रकार से शत्रु है, क्योंकि उससे सारे शोध बताते कि बच्चों के हाथ में मोबाइल आने का क्या दुष्परिणाम होगा। उसके ब्रेन में ट्यूमर्स हो सकते हैं, उसके कान से सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है, उसकी आंखें नष्ट हो सकती है, ये सब आप जानते हैं। तो बच्चा मान नहीं रहा, देव पिंड छुटा। क्या हुआ? आपने क्या किया? बच्चे की खुशी को प्रमुखता दी, हितों को नहीं। सच्चा हितैषी वही है जो खुशी को गौण करके हितों की प्रमुखता दे। अगर आप इतना अपने व्यक्तित्व में इतना दम ले आओ और इतना साहस अपने अंदर प्रगटा लो, तो मैं बोलता हूँ आपका व्यक्तित्व इतना सतेज होगा कि बच्चे फिर आपकी बात को काटने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। आज हमारे गुरुदेव के व्यक्तित्व में ये आभा है। वो अगर किसी चीज के लिए ना कह दे तो हमारे लिए तो ब्रह्म वाक्य हो गया। आप भी अपने परिवार में ऐसी काबिलियत प्रकट करिए, अपनी भूमिका निभाइए, ऐसी बनाइए ताकि सारी स्थितियां अनुकूल हो सके। तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज पुनः मैं कह रहा हूँ, बच्चों को मोबाइल देना बंद करो, और बच्चों को मोबाइल देना बंद करने के लिए पहला अपने हाथ पर नियंत्रण रखो। ऑफिस से बाहर इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज बंद करो। नॉर्मल फोन रखो, बेसिक फोन से काम करो। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस से बाहर किसी इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। अब तो सटाए हैं कई तो ऐसे में जिनको हरा बटन और लाल बटन के अलावा कुछ नहीं जाता, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन लिए। यहाँ भी होंगे, मालूम है केवल हरा बटन और लाल बटन जमा, लेकिन स्मार्टफोन के लिए क्यों लिए?
तो आप जब बच्चे के सामने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना आचरण करोगे तो बच्चे तो उसके लिए उतावले होंगे ही। इसलिए पुनः दोहराता हूं, बच्चों के हितों का ध्यान रखें, खुशी का नहीं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। डॉक्टर तनु जैन दिल्ली और तैयार रहेंगे श्री एनसी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन। गुरुदेव नमोस्तु। बहुत मेरी बाकी सारी शंकाएं तो कल ठीक हो ही गई थी और उनका समाधान भी हो गया था। आज बस मैं एक अनुरोध करूंगी गुरुदेव कि क्या कुछ ऐसी किताबें या कुछ ऐसे ज़रिए हैं जिनसे अगर हम नई पीढ़ी कुछ पढ़ना चाहें अपने जैन धर्म के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, और ये जान सकें कि जो आत्मा है या जो भी हमारी पूरी परिपाटी है इसके विषय में हम बड़ी सरल शब्दों में जान सकें, तो ऐसी कुछ किताबें हमें ज़रूर बताइए। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात पर ध्यान खींचा है और इस दिशा में प्रयास चल रहा है। आज ही मेरे पास प्रामाणिक समूह के द्वारा कुछ ऐसे कार्य प्रस्तुत हुए जो हम लोगों के प्रवचनों और अन्य आधारों पर एक अच्छा संग्रह किया, जिससे बच्चे और बड़े सभी को हिंदी और अंग्रेजी में जैन धर्म की आधारभूत बातें ग्राफिक्स के साथ देखने को मिलेगी। ये ज़रूरी है और हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। यह हम लोगों की तरफ से एक बड़ी कमी रही कि हमने जितने भी धर्म और दर्शन से संबंधित बातें हैं उसे पुराने ही अंदाज में प्रचारित किया है। ज़्यादा हुआ तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, लेकिन हमें आज के हिसाब से उनकी व्याख्या करनी है, सरलतम व्याख्या करनी है, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। हालांकि जो थोड़े प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो गए, जो खासकर दर्शन की तरफ रुझान रखते हैं, उनके लिए हमारी जैन तत्व विद्या का हिंदी और अंग्रेजी वर्जन दोनों हैं, और जैन धर्म और दर्शन ये भी है जो कई विश्वविद्यालयों में भी चल रहा है। वो ज़रूर लोगों को दिया जा सकता है और उसका हम एक व्यक्ति जो दर्शन में थोड़ी भी रुचि रखते हैं उनको ज़रूर दे सकते हैं। मैं चाहूँगा जैन साहब से तनु जी को ये दोनों पुस्तकें आप उपलब्ध करें। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी, आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। नहीं मतलब मुझे आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद बिल्कुल आगे के लिए नमस्ते। बहुत बढ़िया। श्री एनसी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे पंडित सुदर्शन जी, कुछ सूचनाएं प्रदर्शित करेंगे। मुनीश देव के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मुनिश्री, व्यवहार अच्छा हो, व्यवहार सच्चा हो, व्यवहार दिलों को जीतने वाला हो, व्यवहार अनुकरणीय हो, इन सब अच्छे व्यवहार के साथ परमार्थ का स्मरण नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में व्यवहार अच्छा रखते हुए परमार्थ का स्मरण बने, ऐसा उपाय कोई बताए महाराज। अच्छा व्यवहार रखते हुए परमार्थ का सुमरन करे, इसका उपाय आपने पूछा है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अच्छा व्यवहार रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ परमार्थ से जुड़ना और अच्छी बात है। व्यवहार को अच्छा रखना का मतलब है अच्छा करना, और परमार्थ से जुड़ जाने का मतलब अच्छा बनना। परमार्थ हमें अच्छा बनाता है, हम अपने जीवन को और अच्छा बना सके, हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए। और जब हम अंदर से अच्छा बनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में भी पड़ता है। हमें उसके लिए सतत प्रयत्न और अभ्यास करना चाहिए, और वह तभी संभव होगा जब व्यक्ति अपने भीतर एक आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रकट करेगा। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल जब मनुष्य अपने मन से पूछना शुरू करता है, उसके हृदय में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक प्रेरणा जागती है, और वही प्रेरणा उसके पूरे जीवन को परिवर्तित कर डालती। नमस्ते गुरु। प्रथम विशेष सूचना ये कि कल गुणायतन के मार्गदर्शक श्रीमान भूपेन जी काला, भूपेन जी रेखा जी हुमड़, जो गुणायतन के मार्गदर्शक हैं, उनके करकमलों से पंचायतन शैली के से निर्मित होने वाले जिन मंदिर की मूल वेदी में अमलासार शिला महाराज बोलेंगे।
ओम ओम। देखिए, कल गुणायतन में एक बहुत उत्तम कार्य होने जा रहा है। गुणायतन की जो मूल वेदी है, उस वेदी के शीर्ष पर अमलासार रखा जाएगा, यानी ये इस मंदिर का आखिरी पत्थर होगा, इसके बाद और कुछ नहीं होगा। यानी अगर देखा जाए तो कलश को छोड़कर मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर कल पूर्ण रूप से पूरा होगा। और ये सौभाग्य गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और मार्गदर्शक भूपेंद्र जी, रेखा जी हुमड़ को प्राप्त हुआ है, जो मुंबई से इसके लिए विशेष तैयार है। उन्होंने इसका पूरा पुण्यार्जन भी किया है। तो ये कल सुबह होगा प्रवचन के उपरांत। पहले प्रवचन भी होगा, कल 15 अगस्त है, और प्रवचन के उपरांत जैसे प्रवचन समाप्त होगा ये कार्यक्रम वहाँ होगा। जो लोग कल यहाँ हो वे इसके साक्षी जरूर बने, क्योंकि ये अपने आप में अनुपम अवसर है। ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। मंदिर बन जाने के बाद तो कोई भी शामिल होता है, पर बनते हुए मंदिर में जो साक्षी बनता है उसकी कहानी अलग होती है। महान पुण्य का मौका है, ये संयोग कल हो रहा है। और कल स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के विशेष प्रवचन भी होंगे। और दूसरी बात खास ये कि 19 से 28 सितंबर तक पर्वराज प्रयुषण में गुरुदेव के सुसानिध्य में बृहद संस्कार शिविर, सर्वक संस्कार शिविर का आयोजन है। इस आयोजन की अंतिम तिथि कल ही है, 15 तक। कल आप अपना, कल तक अपना आप नहीं, प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त ही है। कल तक अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपने आप को, इस अपने जीवन की विलक्षणताओं को जानने पहचानने के लिए अवश्य अपना पंजीयन कराएं और इसमें आकर के अपने पुस्तक का जीवन को धन्य करें। टारगेट पूरा हो गया है। मुझे सीमा रेखा तो लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन आपने लिए कल तक का समय है। सीमा रेखा सालों की पूरी हो चुकी है, लेकिन कल तक का समय आपको कह दिया गया था, इसलिए दिया जा रहा है। तो जिन्हें इसमें शामिल होना है अपने नाम कल तक पंजीयत करावें और अपने जीवन को धन्य करें। अंतिम नाम श्रीमान अखिलेश जी जैन, प्रयागराज से अहिच्छित कमेटी के सदस्यों के साथ बहुत सारे सदस्य उपस्थित हैं। जल्दी से खड़े हो जाएं और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाएं। नहीं है? श्रीमान पंकज जी गंगवाल, इम्फाल। ओम। पंकज जी गंगवाल, इम्फाल। जल्दी जी मंच माइक। तरुण बाखलीवाल। पंकज जी गंगवाल। तरुण बाखलीवाल। चौधरी काशीवाल आ चुके हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। उन्होंने 111 वंदनाएं पूरी कर चुके हैं। चौधरी काशीवाल कोलकाता, जिन्होंने 111 तीर्थ की वंदना करके जीवन को धन्य किया। आ जाए महाराष्ट्र चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। कहाँ है चौधरी गंगवाल? चलो, जब तक पंकज बोलो, पंकज बोलो। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमस्तु और क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, आजकल हमें सब चीज़ों में इजी वे चाहिए होता है। इनफैक्ट अब हम ऊपर पहाड़ चढ़ने के लिए भी बाइक यूज़ कर रहे हैं। हालत ऐसी है गुरुदेव की यात्रियों से ज़्यादा बाइक वाले नज़र आते हैं। गुरुदेव, ये जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ, क्या वो सही है? भैया ये तो आप खुद ही बताओ। वंदना जब पैदल करते हैं उसका जो आनंद है बाइक में थोड़ी आनंद होता है, लेकिन आप लोग उसके आदी हो गए। दुर्घटनाएं भी घट सकती है। यहाँ के स्थानीय लोग भी उससे बहुत पीड़ित हैं। इसलिए मैं तो सभी से कहूँगा कि आपको पैदल ही वंदना करनी चाहिए। बाइक द्वारा वंदना करने से अच्छा तो आप बिना वंदना किए तलहटी की वंदना कर लो, ज़्यादा अच्छा है। आप डोली से जाए, डोली में आपको अगर असमर्थ है तो जाए, 4 लोगों को रोजगार मिलता आपकी वजह। लेकिन बाइक आदि से जाना निरापद भी नहीं है और धर्म की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। हमारे लिए पर्वत का कण कण वंदनीय है, पूजनीय है। हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और उसके कारण बहुत सारे अव्यवस्थाएं भी वहाँ हो रही है, उसको हमें नियंत्रित करना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। महाराज जी जय जय जय। नहीं दिखाना।